क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख चुके थे कि 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा cos थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, फोर्थ वन इज टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, 6 साइन का उल्टा कोसेक थीटा। इनको कैसे लिखेंगे? शॉर्ट ट्रिक थी लाल बटे में कक्का, और इंग्लिश में देखनी हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। अब हम देखेंगे, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि गिवन है, सॉरी, हमको क्या गिवन है? गिवन 10 a is equal to 4/3, 10 a is equal to 4/3, 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर मतलब हमको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल देखेंगे। ये जो होता है 90 डिग्री होता है। लेट्स सपोज हम इसको ए मान के चलते हैं, इसको हम एंगल ए मान लेते हैं। अब गिवन है कि 10 ए जो है कितना है 4/3 है। 10 को हम क्या लिखते हैं? लंब बटे में आधार, ये लिखते हैं ना, लंब बटे आधार। अगर हम इसको एंगल मान रहे हैं ए को, तो इसके सामने का जो होगा वो लंब होगा, ये लंब होगा, और इसके नीचे का आधार होगा, और ये कर्ण होगा। तो ऊपर लंब है तो ऊपर वाली संख्या क्या जाएगी? ऊपर जो लंब ऊपर है वो लंब के सामने वाला लंब, और आधार के सामने वाला आधार हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना, उसमें होता है, उसके हिसाब से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास लंब कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का कर्ण का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 16 और 9 25, तो यहाँ से कर्ण हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? रूट 25, दैट इज वैसे तो प्लस माइनस 5 होना चाहिए, बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कर्ण क्या है, कर्ण एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। क्योंकि देखो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो उसका अंडर रूट निकालेंगे ना, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो -5 और +5 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर लेंथ है हमारे पास, यहाँ जो भी है ना लंब आधार कर्ण सब लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 5। कर्ण कितना हो गया? 5। अब देखो, हम इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, इसको 4 इंटू के लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू के लिख सकते हैं, और इसको 5 इंटू के
लिख सकते हैं। अगर मैं 3, 4 और 5 तीनों को एक साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो मैंने एक जनरल ले लिया के एक इंटीजर होना चाहिए। हम्म, के सिर्फ बताया मैंने, हम बिना के ही करेंगे। हम करेंगे, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 डिग्री था, इसको ए माना था, ये 5 आया था, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या था, 10 ए कितना था, 4/3, चूंकि वी नो दैट tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो हम क्या जानते हैं कि जब कोट थीटा होता है वो 1/, तो मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोट ए क्या आ जाएगा, कोट है उसका उल्टा, यानी कि 1/4/3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3/4, दैट इज 3/4 कोट हो गया। अब देखते हैं साइन, साइन ए, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। अब इस डायग्राम में देखो लंब कौन सा है, जो ए के सामने होगा वो लंब और 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण, तो यानी कि लंब कितना है 4 डिवाइड बाय कर्ण कितना 5। और हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ से कोसेक ए कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा कितना है 4/5, तो हो जाएगा 1 इंटू 5/4, दैट इज 5/4। ये हो गया, ये कितना हो गया, एक साइन 10 गिवन था, कोट निकाल लिया 2, साइन निकाल लिया 3, कोसेक निकाल लिया 4। अब बचा कोस और सेक। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में आधार बटे कर्ण। तो कोस ए 90 डिग्री वाले सामने कर्ण, और आधार कितना है ए के नीचे वाला, तो कोस क्या हो जाएगा, आधार कितना है 3/5। तो हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए कितना आया 3/5, दैट इज 1 इंटू 5/3, दैट इज 5/3। ये हमारा एक क्वेश्चन डन। अभी हमने इस क्वेश्चन में इस एंगल को ए कंसीडर किया था। अगर हम इसको ए मानते हैं, अगर हम इसको ए ना मानकर इसको ए मानते, तो ये हमारा लंब हो जाता और ये हमारा आधार हो जाता। कर्ण वही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लंब और आधार की पोजीशन क्या जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ए के सामने, और अगर ए इसको मानो तो इसके सामने क्या है ये, तो ये क्या हो जाता लंब, तो 4 यहाँ पे जाता और 3 यहाँ पे आ जाता, तो इसमें कोई ज्यादा इंटरचेंज नहीं होगा।